हेलो दोस्तों, मैं हूं विहान शुक्ला और आज मैं आया हूं लॉकडाउन का पार्ट 3 लेके। तो अगर आपने अभी पुराने 2 वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो ये ईयरफोन लगा लीजिए और कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले देखा है कि अब उनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है। अब अविनाश को कहीं ना कहीं रोशनी के लिए फीलिंग्स आ रही थी और रोशनी को भी फीलिंग्स आ रही थी, बट वो अपनी फीलिंग्स को दिखा नहीं रही थी। वो तो ऐसे दिखाती कि भाई तुम तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो, पर अविनाश को फीलिंग्स आ रही थी। पर अविनाश को ये थोड़ा बोलने में डर भी लग रहा था कि यार मैं कैसे शेयर करूं, कहीं इसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसा मन में सोच लिया करता था, जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को कभी बता नहीं पाता था। एक दिन की बात है, अविनाश अपना बैठा हुआ था, दोनों अपना खाना वाना खा के अपना बैठे हुए होते हैं, गाने सुन रहे होते हैं, अपना फ़ोन चला रहे होते हैं। इतने में रोशनी को कोई वीडियो कॉल करता है, कोई लड़का होता है। अब अविनाश को एकदम चुल्ल मच जाती है कि भाई ये लड़का है कौन। तो अविनाश एकदम पहले तो हंसी मजाक करता है, फिर ऐसी बात में पूछता है कि कौन है जो तुम्हें डेली वीडियो कॉल करता है। तो रोशनी को ऐसा फील आता है कि सामने वाला कि अविनाश ऐसा थोड़ा जलन की भावना से सब पूछ रहा है। तो वो बोलते कि यार ये ना मेरा क्रश रह चुका है और पहले हम दोनों एक दूसरे को बहुत केयर करते थे, बहुत प्यार करते थे, पर हम दोनों ने एक दूसरे को कभी प्रपोज नहीं किया। और अब हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, क्योंकि अब वो भी फ्री है, मैं भी फ्री हूँ। तो वो दोनों तो रोशनी अविनाश को जलाने के लिए सारी चीज़ें बोल रही होती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो दोनों एक दोस्त होते हैं बस। तो अविनाश को थोड़ा गुस्सा आ रही होती है, उसका मुंह बन रहा होता है। तो अविनाश अविनाश का अब ये हो गया कि यार मैं इसको कभी प्रपोज नहीं करूँगा, मैं इससे बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे दिल में फीलिंग आ रही है। अगर मुझे पता चलेगा कि इसका कोई बॉयफ्रेंड या फिर कोई इसको प्रपोज कर रहा है, इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो कल को मुझे बुरा लगेगा। तो अब ये दूरियां बनाने लगता है, अविनाश दूरियां बनाने लगता है रोशनी से। तो ये चीज़ अब रोशनी थोड़ा नोटिस करती है कि अभी मुझसे बात नहीं कर रहा है, सीधे मुझसे दूर दूर रह रहा है, अकेले रह रहा है, चुप सा रह रहा है। तो रोशनी को भी ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होती हैं। तो पूछने की भी कोशिश करती है कि यार क्या हुआ, तुम क्यों ऐसे मुंह बना के रहते हो, क्या बात है, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, अगर कोई फैमिली इशू है या फिर हमारे बीच में कुछ है तो मुझसे बताओ। तो बोलता है कि नहीं कुछ बात नहीं, तुम अपने पे फोकस करो, मैं अपने पे फोकस करूँगा, ऐसे कुछ बात नहीं है। तो रोशनी को कहीं ना कहीं अब ये सारी चीज़ें हिट करती हैं कि हो सकता है उस दिन मैंने जो मजाक किया था उसकी वजह से हो। तो वो ये सारी चीज़ें क्लियर करती है कि यार वो मेरा बस एक अच्छा दोस्त है, और मेरा कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड नहीं है, बस मैं उस दिन तुमसे बस मज़े ले रही थी। अब इतना सुन के अविनाश की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो लड़का एकदम पगला जाता है कि अरे यार ये लड़की सिंगल है, ये वो बहुत खुश होता है वो लड़का। इस तरह करीबन अब लॉकडाउन का फर्स्ट स्टेप, लॉकडाउन का पहला चरण तो कंप्लीट हो चुका था, अब सेकंड स्टार्ट हो चुका था। तो अब उनका ये था कि यार अब हम कैसे बिताएंगे, हमारा राशन पानी तो चलो अब है, कुछ दिन हम बिता सकते हैं। अब वो दोनों अच्छे खासे दोस्त बन चुके होते हैं, उनके बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। छोटी सी छोटी बातें शेयर करना, एक दूसरे की केयर करना, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, छोटी सी छोटी चीज़ें शेयर करना। अब यहाँ तक कि उनके घर पे भी पता था कि हाँ कोई अविनाश नाम का लड़का या फिर कोई रोशनी नाम की लड़की है, बट उनको ये नहीं पता था कि दोनों साथ में रह रहे हैं। पर हाँ घर वालों के उनका नाम पता थे। अब अविनाश ये डिसाइड करता है कि मैं इसको प्रपोज करूँगा, अपनी दिल की बातें बताऊँगा। तो अविनाश कैंडल लाइट डिनर का प्लान बनाता है। अब बाहर तो जा नहीं सकते थे, तो वो अपने रूम पे प्लान करता है। तो रूम का गेट वेट वो बंद करता है। वो बोलता है तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तो प्लीज़ मेरे रूम पे मत आना। तो वो पूरा रूम डेकोरेट करता है, कैंडल वैंडल लगाता है, अच्छा खाना बनाता है, और रात में दोनों मस्त अपना तैयार व्यार होके अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके मेमोरी के लिए अपना वीडियो वो बनाते हैं। और फिर अविनाश और रोशनी साथ में डिनर एंजॉय करते हैं। फिर उसी बातों में अविनाश एक प्लास्टिक की बॉटल का कैप टाइप का होता है, वो रिंग की तरह यूज़ करता है उसको। बोलता है कि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा मैं तुम्हारे लिए असली रिंग लेके आऊँगा, अभी के लिए प्लीज़ इसे से काम चला लो। तो वो उसको पहनाता है और घुटने में बैठ के बोलता है कि यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पता नहीं क्यों अब तुम मुझे अच्छी लग रही हो, तुम्हारी जो भी तुम्हारा गुस्सा है उसमें भी मुझे प्यार दिखता है, तुम गुस्साती हो उसमें भी तुम मुझे क्यूट लगती हो, मुझे तुम्हारी छोटी सी छोटी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो वो बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो रोशनी का ये होता है कि यार लड़का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए नहीं पूछा है, लड़का सिर्फ शादी के लिए पूछ रहा है।
तो रोशनी को चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि यार ये शादी का मतलब फ्यूचर का देख रहा है। इसका ये नहीं कि हम तुम रिलेशनशिप में आ जाएं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएं, नहीं, ये सीधा शादी के लिए मुझसे पूछ रहा है। तो रोशनी तो पहले थोड़ा नखरी दिखाती कि यार क्या बोल रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो। तो पहले पूरा खाना खाती है, तो तब तक अविनाश का मुंह बन चुका होता है। फिर रोशनी उठ के अपने रूम पे चली जाती है। अविनाश अपना मुंह लटका के वहीं बैठा हुआ होता है। फिर रोशनी आती है, उसके पास भी वही बॉटल का कैप होता है। वो बोलती है कि ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि अगर तुम लेके आए हो और मैं कुछ ना लेके आऊँ। तो रोशनी भी अविनाश को एक वही बॉटल का कैप टाइप का होता है, वो उसको देती है और अविनाश उसको देता है। दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। फिर अब वो दोनों का ये था कि बट हम शादी के पहले कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेंगे, हम दोनों ऐसे ही रहेंगे जैसे हम दोनों अभी हैं, और शादी के पहले हम लोग एक दूसरे के कभी ज़्यादा क्लोज नहीं आएंगे। तो ये चीज़ रोशनी को बहुत अच्छी लगती है कि लड़का ऐसा है। मैंने इसको थोड़ा स्टार्टिंग में गलत समझा था, बट ये लड़का तो बहुत अच्छा निकला। अब अविनाश उसका बहुत केयर करता था, उसके लिए खाना वाना मतलब उसको एक रानी की तरह बना के रखता था। मतलब उनके बीच में ये था ही नहीं कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। मतलब ऐसा लगता है कि वो दोनों मियाँ बीवी हैं, अपना मस्त चिल कर रहे हैं, कोई कुछ दिक्कत ही नहीं है। अब लॉकडाउन ख़त्म होते होते उन्होंने अपने घर पे सारी बातें बता दी कि ऐसे ऐसे बातें, हम लव मैरिज करना चाहते हैं। पहले तो उनकी फैमिली थोड़ा नखरे दिखाई कि नहीं हम शादी नहीं कर सकते, ऐसे किसी को भी तुम लाओगे हम शादी कर देंगे, नहीं। तो एट इन द लास्ट वो मना ही ले जाते हैं लड़के लड़के दोनों। वो दोनों अपने फैमिली को एक दूसरे से मिलवाते हैं, उनके बीच में सारी चीज़ें ठीक होती हैं। उनकी शादी की डेट भी पड़ जाती है। मतलब उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था, उनको कोई उम्मीद भी नहीं थी कि कल को फ्यूचर में हम एक दूसरे से शादी करेंगे। और एक तरीके से देखा जाए तो उनकी किस्मत नहीं उन्हें मिलवाया था। ना वो कभी फ्लैट शेयर करते, ना वो कभी मिलते, कहाँ वो आज उनकी शादी होने जा रही है। तो अब आज के टाइम की बात है, मतलब अभी 2026 की बात है, वो दोनों की शादी हो चुकी है, उनका एक बच्चा भी है और दोनों अभी भी उसी फ्लैट में रह रहे हैं। मतलब उनके बीच में अब बहुत अच्छा चल रहा है उनका मैरिज लाइफ। तो आज का वीडियो इतना ही। तो लॉकडाउन सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।